अबे यार कितनी सर्दी हो रही है, जर्सी पहन लेती हूँ वरना सर्दी लग जाएगी मुझे। मैडम जी मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अगर आपकी गाड़ी में कोई कपड़ा पड़ा हो तो मुझे कपड़ा दे दो, मैं पहन लूंगा। ठंड लग रही है तुझे? अच्छा तुझे कपड़ा चाहिए ना कुछ पहनने के लिए? देख मेरे पास जैकेट भी है, टोपा भी है और जूते भी है मेरे पास। तुझे चाहिए? देख ये सब मैं तुझे आराम से दे दूंगी। तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। काम? कैसा काम? मैडम बताइए मुझे, मैं कुछ भी काम कर दूंगा। सही मौका है इससे काम करवाने का। वैसे भी गाड़ी साफ नहीं करवाई थी मैंने, इससे ना गाड़ी साफ ही करा लेती हूँ। अच्छा सुन, ये देख मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो रही है तो इसको साफ कर, इसके बदले मैं तुझे कपड़े दूंगी। ठीक है मैडम जी, मैं अभी आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ। तो फिर जा ना। अबे ओए काम सही से करना, गाड़ी ना बिल्कुल भी गंदी नहीं दिखनी चाहिए, समझा? ठीक से साफ कर, देख वहां पर धूल लगी हुई है। मैडम जी हो गई आपकी गाड़ी साफ। वाह भाई, गाड़ी तो बहुत अच्छी साफ की है तूने। लगता है तेरा खानदानी पैसा है ये काम का। नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है। हमें ना बहुत तेज ठंड लग रही है, इस वजह से मजबूरी में आकर हमने आपकी गाड़ी साफ कर दी। चल बहुत बढ़िया, जा अब यहाँ से, खड़ा क्यों है? मैडम जी सुनिए, आप कह रही थी ना अगर मैं आपकी गाड़ी साफ करूंगा तो आप मुझे पहनने के लिए जैकेट या कोई कपड़ा दोगे, तो मैडम दे दीजिए ना, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। ओ अच्छा, देख सुन, अभी मेरी गाड़ी में ऐसा कोई कपड़ा नहीं है। मैं रखने वाली थी कि मैं गरीबों को कुछ कपड़े वगैरह, कंबल वगैरह दान कर दूंगी, लेकिन आते वक्त मेरी याद नहीं रही। लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। लेकिन तू घबरा मत, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगी, उससे कुछ लेकर खा लेना तू। मैडम जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस समय ना मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। अगर आपकी गाड़ी में कोई जैकेट या कंबल नहीं है तो आप मुझे कोई शॉल ही दे दो, मैं उसको ही ओढ़ लूंगा, क्योंकि इस समय मुझसे सर्दी की वजह से रहा नहीं जा रहा। अगर मैंने कुछ नहीं ओढ़ा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अबे ओए क्यों पीछे पड़े जा रहा है? तुम गरीब लोगों में यही आदत होती है, तुम एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो। जब मैं कह रही हूँ मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास कोई गर्म कपड़ा होता ना तो मैं तुझे दे देती, लेकिन तू तो बेफालतू में पीछे पड़ रहा है। देख सुन, मैं कल या कभी फिर यहाँ आऊंगी ना दोबारा से, तो तुझे ना मैं गर्म कपड़ा ले आऊंगी। मैम साहब वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आपने मुझसे बोला था कि तू मेरी गाड़ी साफ कर दे, मैं तुझे गर्म कपड़े दूंगी। अब तो मैंने आपकी गाड़ी भी साफ कर दी, अब तो मुझे गर्म कपड़े दे दो। अबे गाड़ी साफ कर दी तो क्या तूने मेरे ऊपर एहसान कर दिया क्या? वैसे भी तुम गरीबों के पास ना कोई काम धंधा नहीं होता है, और मैंने कुछ काम दे दिया तो कोई बड़ी बात हो गई? देख अब तू चुपचाप से जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे कहीं जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन मैम साहब इस समय मुझे बहुत ठंड लग रही है, अगर मुझे कुछ ओढ़ने पहनने के लिए नहीं मिला तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी सर्दी की वजह से। अबे ओ, मैं तुझसे कह रही हूँ ना, ले आऊंगी मैं कभी फिर गर्म कपड़े तेरे लिए। अब जा यहाँ से, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? देख मुझे मीटिंग के लिए जाना है, निकल यहाँ से तू। ठीक है मैम साहब। बे हाँ ठीक है, जा अब यहाँ से। वाह यार, इस गरीब ने तो बढ़िया काम निकाल दिया मेरा। देखो तो सही, 500 रुपए का काम आसानी से फ्री में ही हो गया। एकदम गाड़ी तो चमका दी इसने, मान गए भाई इसको। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई तो ऐसा इंसान भेज दे जो मुझे कंबल या कोई गर्म कपड़ा पहनने के लिए दे दे। अगर इतनी सर्दी में मैं ऐसी रहूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। हे भगवान मेरी मदद कर, किसी को तो भेज दे मेरी मदद करने के लिए। कितनी सर्दी हो रही है।
भैया भैया, बहुत तेज ठंड लग रही है। आपके पास कोई कपड़ा मिल जाएगा क्या पहनने के लिए? क्या कहा? कपड़ा मिल जाएगा? अरे हम तुझको कहाँ से कपड़ा दें? भैया ऐसा मत बोलो, बहुत ठंड पड़ रही है और मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। आपके पास कुछ फटा पुराना पड़ा होगा, आप मुझे वही दे दो, मैं उसको ही पहन लूंगा। क्योंकि अगर मैंने कुछ नहीं पहना ना तो सर्दी में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अरे हम यहाँ खड़े हुए बात कर रहे हैं, तुझे यहाँ कहाँ से कपड़े दें हम? ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पास कोई कानों से बांधे हुए मफलर या कोई टोपा हो, मुझे वही दे दो, मैं उसको ही ओढ़ लूंगा। अच्छा, हम तेरे लिए यहाँ टोपा लेकर बैठे हैं जो तुझे टोपा दें? साहब, अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आप मुझे 100-200 रुपए दे दो, मैं कुछ फटा पुराना खरीद दूंगा अपने पहनने के लिए। अरे तू ये क्या बोले जा रहा है? हम तेरे लिए पैसे लेकर बैठे हैं या? जा यहाँ से। ऐसा मत बोलो साहब, कुछ तो मुझ बेसहारा की मदद कर दो। चल जा यहाँ से। मैंने कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के, अच्छा खासा कमाने धमाने लायक है। अमित, अमित कहाँ हो? बाहर आना। हाँ मिष्टी बोलो। यार तुमने मुझसे बोला था ना कि मुझे कंबल लेने हैं और गर्म कपड़े लेने हैं, जूते भी लेने हैं। वैसे किसके लिए लेने हैं तुमको ये तो बताओ यार। अरे मैं ना ये कह रहा था कि कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है, और ऐसे में कोई इंसान बिना कपड़ों के कैसे रहेगा। मैं सोच रहा था 10-20 कंबल खरीद कर गरीबों में बांट दूं, कम से कम वो ठंड से तो बच पाएंगे। वाह यार, तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलती है। तुम्हें पता है, मुझे भी ना अच्छा नहीं लगता उन गरीबों को देखकर। मैं सोच रही थी हम लोग ना मिलकर उन गरीबों में कंबल बांट देते हैं, कम से कम हमारी इतनी छोटी सी मदद से उनकी ठंड तो दूर हो जाएगी। हाँ ये तो है, हम दोनों मिलकर ना कंबल बांटते हैं। अगर कोई अच्छे कंबल वाला हो ना तो मुझे बताना जरूर। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी कोई अच्छे कंबल बेचता होगा तो। अरे ये तो उन्हीं मेम साहब की गाड़ी है जो कल मुझे गर्म कपड़े देने के लिए बोल रही थी, और ये गाड़ी मैंने साफ भी की थी। मुझे लगता है ये उन्हीं का घर है। मैं चल के उनसे बात करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए गर्म कपड़े लिए या नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम। अरे मेम साहब, आप यहाँ? मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था। आप मुझसे कल बोल रही थी ना कि मैं तेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आऊंगी, तो मेम साहब लाइए दीजिए। कहाँ है मेरे लिए गर्म कपड़े? मुझे ना बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे दिख रहा है कि तुझे ठंड लग रही है, लेकिन तू झूठ तो मत बोल कि मैं तुझे मिली थी। हम तो कभी नहीं मिले हैं ना। अरे मेम साहब, ये आप क्या बोल रही हो? आप याद तो करो, कल मैंने आपकी गाड़ी साफ की थी और आप बोल रही थी कि मैं घर पे कपड़े भूल गई हूँ और कल को दे दूंगी। तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया क्योंकि मेरी ना तबीयत खराब हो रही है सर्दी की वजह से। लाइए मेम साहब, मुझे जल्दी कोई कपड़ा दे दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अबे ओए, बकवास बंद कर तू अपनी। और क्या बोल रहे तू? मैंने तुझसे अपनी गाड़ी साफ करवाई थी। अबे कब गाड़ी साफ करवाई थी मैंने तुझसे? तू जानता भी है मैं कोई ऐरी गहरी नहीं हूँ जो मैं अपनी गाड़ी तुझ जैसे गरीब से साफ करवाऊंगी। गाड़ी साफ करने के लिए मैं दुकान पर जाती हूँ, और अगर तुझे सर्दी लग रही है और तुझे गर्म कपड़े चाहिए तो ऐसे ही मांग ले। झूठ क्यों बोल रहा है कि मैं तुझसे मिली थी? देख रहे हो तुम, हम इन गरीबों के बारे में कितना सोचते हैं कि इनको गर्म कपड़े देंगे, इनकी ये सेवा करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये उस चीज के लायक नहीं होते हैं। क्या कहा मेम साहब? आप नहीं थी? इसका मतलब जरूर मुझसे कोई गलती हो गई। लेकिन मेम साहब, इस समय ना मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर आपके पास कोई शॉल, कोई जैकेट, कोई भी फटा पुराना कपड़ा हो तो मुझे दे दो, मैं उसको पहन लूंगा और मेरी मदद कर दो आप। हाँ तो ऐसा बोलना, झूठ क्यों बोल रहा है? अगर तुझे गर्म कपड़े चाहिए तो मैं तुझे गर्म कपड़े दे दूंगी, घबरा मत। देख फिलहाल तो मेरे पास ना ही गर्म कपड़े हैं, ना ही कोई शॉल है, और ना ही मेरे पास कोई कंबल है। तू मुझे कल मिलेगा ना फुट पार्क पर, तो मैं तेरे पास आ जाऊंगी और तुझे गर्म कपड़े दे दूंगी, जूते भी दे दूंगी। ठीक है मैडम जी, हम कल आपको मिल जाएंगे। बस आप कुछ भी करके हमारे लिए कपड़े ले आना। अब तो सर्दी से रहा भी नहीं जा रहा और मेरी तबीयत भी खराब लग रही है। मेम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ भी करके ना कल को कपड़े ले आना। बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी।
अरे हाँ, मुझे दिख रहा है तुझे ठंड लग रही है और तेरी तबीयत भी खराब हो रही है शायद। और सुन, हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि हम गरीबों में कंबल बांटेंगे, तो घबरा मत, 1-2 कंबल हम तुझे भी दे देंगे। ठीक है मेम साहब, मैं चलता हूँ, आपका इंतजार करूंगा। इतने में आग के सामने बैठ के ताप लूंगा, कम से कम कुछ तो सर्दी कम होगी मेरी। अरे कौन था ये पागल? अरे मुझे नहीं पता यार कौन था ये, शायद इसे सर्दी लग रही होगी तो इसीलिए आ गया हमारे पास। लेकिन ये तो बोल रहा था कि तुमने इससे गाड़ी साफ कराई थी। अरे यार, मैंने इससे कोई गाड़ी साफ नहीं कराई, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये देखने में पागल लग रहा था, पता नहीं कौन था ये, और बकवास करने लगा कि मैंने गाड़ी साफ करवाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये मेरे पास आकर इसलिए झूठ बोल रहा था ताकि मैं इसे गर्म कपड़े दे दूं। अरे कोई बात नहीं, अगर वो झूठ ही बोल रहा है तो, और तुम्हें दिख तो रहा होगा वो कितनी ठंड में बिना कपड़े के घूम रहा है, दिला देंगे उसको भी कपड़े। अरे यार, मैं उसको कपड़े दिला तो देती, लेकिन इस टाइम मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, सारे पैसे ना खर्च हो गए हैं। पर तुम टेंशन मत लो, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं उस गरीब को अच्छे से कपड़े दिला दूंगी। अब तुम ही बताओ, मेरे अकाउंट में 500-600 रुपए पड़े हैं और इतने में तो जैकेट नहीं आएगी और ना ही कोई छोटा मोटा शॉल आएगा, इसलिए मैं उसको ना बाद में कपड़े दिला दूंगी जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में 5000 रुपये ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम उनको जूते, गर्म कपड़े और खाना वगैरह दिला देना। देखो आगे होंगे पैसे। ठीक है, मैं दिला दूंगी। ठीक है। अरे वाह, 5000 रुपए मिल गए, और उस गरीब को, उसे तो मैं कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। मेरे तो मजे आ गए यार। अभी ओए भिखारी, चल खड़ा हो। मैडम जी आ गई आप? हाँ, मैं आ गई। तो फिर लाइए मैडम जी, कहाँ है मेरे लिए गर्म कपड़े? हाँ हाँ बिल्कुल, लाई हूँ ना मैं तेरे लिए गर्म कपड़े, कंबल और सॉक्स और जूते भी लाई हूँ, घबरा मत। तो लेकिन मैं ना तुझे दूंगी नहीं, क्योंकि तूने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती की थी। तू मुझे ये बता, तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी मेरे दोस्त के सामने ये बोलने की कि तू मुझे जानता है, तुम मेरे लिए कंबल क्यों नहीं लेके आई? क्या जरूरत पड़ी थी ये सब बोलने की? आज तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मेरे दोस्त के सामने मेरी पोल खुल जाती, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोचता। अगर तुझे कपड़े ही चाहिए थे तो तू मुझसे ऐसा ही बोल देता, मैं तुझे दे देती। तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी वहाँ ये बोलने की कि मैम साहब मैंने तुम्हारी गाड़ी साफ की है? तुझे पता है मुझे कितनी एम्बैरेस हुई अपने दोस्त के सामने। मैडम जी, हमने तो ऐसे ही बोल दिया कि आपने हमसे अपनी गाड़ी साफ करवाई थी, हमारा वो मतलब नहीं था कि आपके दोस्त के सामने आपको एम्बैरेस फील हो, आपको नीचा दिखे। मैम साहब, आप ना हमें कपड़ा ला कर दे दीजिए, हम अपनी गलती की आपसे माफी मांग लेंगे। अच्छा, मैं तुझे गर्म कपड़ा ला के दे दूं? अबे ओए सुन, अपने इस दिमाग से ना ये बात निकाल दे कि मैं तुझे कोई गर्म कपड़ा दूंगी, क्योंकि मैंने पहले सोच लिया था कि मैं तुझे ना कोई गर्म कपड़ा दे दूंगी अपने घर से लाके। मेरे भाई की जैकेट पड़ी होगी, उसके सॉक्स पड़े होंगे, जूते पड़े होंगे, मैं दे दूंगी तुझे। लेकिन जब से तूने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती की है, मुझे सच में ना बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। अब मैं तुझे एक भी कपड़ा नहीं दूंगी, मर ऐसे ही ठंड में। जितनी मेरे दोस्त के सामने तूने मेरी बेइज्जती की है ना, मन तो कर रहा है मैं तुझे चाटा मारूं और भूल जा कि मैं तुझे कोई गर्म कपड़ा दूंगी। अब मैं ना तुझे कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। मैम साहब, ऐसा मत बोलिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैम साहब देखो ना, शाम होने वाली है और ठंड बढ़ती जा रही है, आप कुछ भी करके मुझे कोई कपड़ा दे दो। मैंने 2 दिन से बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, मेरी ना तबीयत खराब हो जाएगी अगर मैंने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना तो। अगर आपके पास कोई बोरी, कोई कट्टा, कुछ भी हो, आप मुझे उसको ही दे दो, मैं उसको ही ओढ़कर पूरी रात काट लूंगा अपनी। अबे गरीब, तूने मुझे कबाड़ी भिखारी समझा है क्या, जब मैं तुझे ये सब सामान ढूंढ कर ला कर दूंगी? ये सब काम ना तेरे हैं, तू जाकर ढूंढ। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे बोरी ला कर दूंगी? मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे जीने मरने से, मर या कुछ भी हो। अब जा यहाँ से, खड़ा के देख रहा है। क्या करूं मैं, ऐसे तो मैं ठंड से यहाँ मर जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा बोरी वोरी का, तभी मेरी रात कट सकती है। अरे भाई, तने इतनी ठंड में कपड़े क्यों नहीं पहन रखे?
क्या कहा भैया? कपड़ा? हमारे पास तो कपड़ा नहीं है। हमने 2 दिन से बहुत लोगों से मदद मांग ली, लेकिन किसी ने भी हमें कोई ओढ़ने के लिए गर्म कपड़ा नहीं दिया। और आपने ये आग जला रखी है, तो हमने देखा कि यहाँ आग जल रही है, तो हम आपके पास आ गए। और आग के पास आके ना बहुत सुकून मिल रहा है। क्या करे भैया, रात में तो रहना ही पड़ेगा। मैंने इतने सारे लोगों से मदद मांग कर देख ली, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। भैया, अगर आपके पास कोई फटा पुराना कपड़ा पड़ा हो तो आप मुझे दे दो, मेरी ना मदद हो जाएगी। वो तो आपने आग जला रखी है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत राहत मिल रही है, वरना इतनी सर्दी पड़ रही है। इतनी सर्दी में तो बिना कपड़ों के रहना भी बहुत मुश्किल है। देख, कपड़े तो मेरे पास है नहीं, ये बोरी पड़ी है, इसको तू ओढ़ ले, इससे तेरी थोड़ी बहुत ठंड दूर हो जाएगी। अरे भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे बोरी दे दी। मुझे तो कहीं बोरी भी नहीं मिल पा रही थी। अब थोड़ी बहुत सर्दी मेरी से कम तो हो जाएगी, कम से कम। अरे जितनी देर तुझे तापना है ताप ले, और रात को तो ऐसा ओढ़ के सो जाना। ठीक है भैया, जब तक ये आग जलती है तो मैं ताप लेता हूँ, और रात को ना मैं ये बोरी ओढ़ कर ही सो जाऊंगा। चल ठीक है, तू ताप, मैं चलता हूँ। अरे, अब ये आग भी बुझ गई। मैं क्या करूं? बहुत सर्दी पड़ रही है। कैसे कटेगी मेरी रात? अरे भाई, तुम ये बोरी ओढ़ करके बैठे हो? अरे भैया, कुछ ओढ़ने के लिए मिला ही नहीं। ये बोरी मिली थी तो मैं इसको ही ओढ़ कर बैठ गया। वैसे भैया, आप तो वही हो ना कल वाले जो वहां मिले थे मुझे? आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हो क्या? भैया, अगर आप कुछ लेकर आए हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे हाँ, मैं भाई हूँ जो तुझे कल मिला था। और तू मुझे एक बात बता, वो जो कल मेरे पास लड़की थी, उसने तुझे कुछ ला कर नहीं दिया क्या? उसे तो मैंने पैसे भी दे दिए थे। उन्होंने तो मुझे कुछ भी ला कर नहीं दिया। वो मैंने आपके सामने बोला था ना कि मैंने उनकी गाड़ी साफ की है, तो इस वजह से उनको ये बात बुरी लग गई, और उन्होंने ना मुझे कुछ भी ला कर नहीं दिया। और बोल भी रही थी कि तूने मेरे दोस्त के सामने मेरी बहुत बेइज्जती करा दी, तुझे मारूंगी। लेकिन वो ना ऐसे ही चली गई, कुछ भी देकर नहीं गई। अच्छा, तूने उसकी गाड़ी साफ की, फिर भी उसने कपड़े ला कर नहीं दिए तुझे? और तो और मैंने उसे कल पैसे भी दिए ताकि तेरे लिए कपड़े ला सके, फिर भी कपड़े ला कर नहीं दिए तुझे। और वो मेरे सामने अच्छा बनने की नाटक कर रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सबक जरूर सिखाऊंगा उसको। क्या साहब, आपने उसको पैसे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कोई कपड़े ला कर नहीं दिए। साहब, आप मुझे कुछ ला कर दे दो। देखो ना, मैं यहाँ पर ये बोरी ओढ़ कर बैठा हूँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। साहब, मेरी मदद कर दो आप। अरे यार, मैं तुझे इस टाइम कपड़े कहाँ से ला कर दूँ? तू तो जानता ना हम शहर से काफी दूर है, लेकिन तू टेंशन मत ले, सुबह को पक्का गर्म कपड़े ला कर दूंगा तुझे। क्या साहब, मैं सुबह तक इंतजार करूं? देखिए तो साहब, रात हो गई है और ठंड बढ़ती चली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो मैं सुबह तक इस दुनिया में नहीं रहूं। अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोल। मैं वादा करता हूँ तुझसे, मैं पक्का सुबह को तेरे लिए कपड़े लेकर आऊंगा। ठीक है साहब, आप कह रहे हो तो मैं आपका इंतजार करूंगा। तू टेंशन मत ले, मैं सुबह को पक्का तेरे लिए कपड़े लाऊंगा। और हाँ, पूरी रात ना ऐसे ही आग जलाकर तापते रहना, ठीक है? अब रात हो गई है, एक काम करता हूँ, यहीं आग के पास में सो जाता हूँ, थोड़ी बहुत तो ठंडी दूर होगी।
अरे आ गए आप। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ ही मिल गए। वो क्या है ना, मैंने अच्छे कंबल वाले से बात कर ली है। वो बहुत अच्छे कंबल बेचता है, गरीबों को ठंड नहीं लगेगी। काफी भारी कंबल हैं और जितने सस्ते कंबल वो हमें दे रहा है ना, इतने सस्ते हमको कोई भी कंबल नहीं देगा। मैंने और भी जगह बात की थी। ये बता कितने कमीशन की बात करी तूने उससे? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसी कुछ बात नहीं है। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुमने उस कम्बल वाले से ना 100-200 रुपए में बात कर ली होगी और मुझसे बताओगी 1000-1500 रुपए का, और ऊपर से तुम कमीशन मारोगी। और तुम मेरे सामने अच्छा बनने का ना नाटक कर रही हो। मुझे ये बताओ, जो मैंने तुम्हें कल पैसे दिए थे उस गरीब को कपड़े देने के लिए, कहाँ गए वो पैसे? उन पैसों को तो मैंने उसको कपड़े दिला दिए। तुमको गलतफहमी हुई है, मेरे पास नहीं है वो पैसे। उन पैसों के मैंने उसको पहले ही कपड़े दिला चुकी हूँ। झूठ मत बोल मुझसे, मुझे सब पता है। कल मैं जब उधर से गुजर रहा था ना, और वो मुझे करीब मिला था, पता है, बोरी ओढ़कर आग के सामने ताप रहा था वो। तूने उसे कोई कपड़े नहीं दिलाए। देख मिस्टी, इतना झूठ बोलना सही नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं थे ना, फिर भी मैंने तुझे पैसे दिए ताकि तू उस गरीब को कपड़े दिला सके, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अरे मैंने सोचा तेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने पैसे दिए तुझे, और तूने क्या किया? उन पैसों की अयासी की और मजे लिए तूने। अरे तू एक बार सोच के तो देख, अगर तेरी वजह से उसकी तबीयत खराब होगी तो उसका क्या होगा? और तेरा क्या है, तेरे तो घर परिवार वाले तेरा ध्यान रख लेंगे, लेकिन उसका कौन ध्यान रखेगा? उसका तो कोई भी नहीं है। अरे ध्यान से तो देखो, कितनी सर्दी हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो बेचारा मर जाएगा। अगर तुम उसे कपड़े दिला देती तो क्या हो जाता? और मुझसे बोल रही है कि मैंने कंबल वाले से बात कर ली। कितनी लालची है तू। सॉरी यार, मैं उसको कपड़े देने वाली थी, लेकिन अरे तू चुप कर, मुझे सब पता तू उसे कितने कपड़े देने वाली थी, कितने नहीं। जो तू मेरे सामने सही बनने का नाटक कर रही है ना, मुझे सब पता है। उसने मुझे कल सब बता दिया कि तूने उससे गाड़ी साफ कराई, लेकिन तूने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे तू कम से कम उस गरीब की मजबूरी तो समझती। तुझे पता भी है वो ठंड में बेचारा कैसे अपना टाइम काट रहा होगा। अगर तू उसे एक आध कपड़ा ला कर दे देती या 2-4 रुपए दे देती तो तू गरीब हो जाती। और जो तू इस अमीरी वाली जिंदगी पर घमंड दिखा रही ना, इसका कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए। अरे जरा एक बार सोचो तो सही, अगर तुम कहीं ठंड में फंस जाओ तो तुम एक बोरी के सहारे पूरी रात काट लोगी, मर जाओगी तुम। और उस बेचारे ने ना पूरी रात बोरी ओढ़कर काटी होगी, पता नहीं बेचारा वो कैसा होगा। सॉरी यार, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने ना सोचा ही नहीं था कि वो सर्दी में कैसे रह रहा होगा। एक्चुअली मुझे ना उसकी कुछ बातें बुरी लग गई थी जब वो तुम्हारे सामने आके मुझसे कह रहा था कि मैंने उससे अपनी गाड़ी साफ कराई, तो मुझे ना उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, इस करके ही मैंने उसको कोई कपड़ा नहीं दिया। बंद करो बकवास, तुम्हारी वजह से पता वो बेचारा किस हालत में होगा। मेरे साथ चलो और खुद देखना तुम। भैया, अरे भैया उठो, देखो हम आपके लिए कंबल लाए हैं। भैया उठो, देखा तुम्हारी वजह से ना आज इस गरीब की जान चली गई। अरे अपने पैसों से कपड़े नहीं दिला सकती थी तो जो मैंने पैसे दिए थे उन्हीं से दिला देती। कम से कम इस गरीब की ठंड की वजह से जान तो नहीं जाती, तुम्हारी वजह से जान गई है इस गरीब की। सॉरी यार, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी गलती की वजह से उसकी जान चली जाएगी। मिस्टी, तुमने छोटी सी गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है। अमीर हो या गरीब, इंसान इंसान होता है। अब तुम चली जाओ यहाँ से।